देखो बेटा, रजिया सुल्तान यदि बात करें इनके शासनकाल की 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक, मतलब इनका शासन 4 वर्ष रहा। कुल अगर बात किया जाए, कुल 4 वर्ष, 4 वर्ष इनका शासनकाल कुल 4 वर्ष रहा। यदि देखा जाए तो हमने इससे पहले पढ़ा दिया था, इससे पहले शासन। अब रजिया सुल्तान की बात करें तो ये कैसे बनी, तो ये बेटा क्या हुआ कि माने जनता के द्वारा चुनी जाने वाली शासिका थी, क्योंकि इससे पहले जो शासक आए थे वो अयोग्य हो चुके थे, और अयोग्य होने के कारण इन्होंने बेटा जनता को बुलाया और जनता के सामने लाल कपड़ा पहन कर गई, और लाल कपड़ा पहन कर गई तो जनता से इन्होंने क्या कहा कि क्या इस शासक से आप खुश हैं कि हमें राजा बनाना चाहते हैं, और जनता की मांग क्या थी कि रजिया सुल्तान बने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इनके पिता इल्तुतमिश के द्वारा क्या वो किसको शासिका घोषित किया गया था, रजिया को, क्योंकि वो रजिया योग्य थी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनता के द्वारा चुना गया शासक कौन था, तो रजिया। ये शासक कौन थी, तो रजिया थी। तो बेटा जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर रजिया को सुल्तान के रूप में नियुक्त किया गया, सुल्तान के रूप में नियुक्त किया गया, नियुक्त। तो अब अगर कहा जाए दिल्ली की गद्दी पर माने सुल्तान के रूप में रजिया को किसने नियुक्त किया, तो बेटा जनता द्वारा ये नियुक्त किया गया। अब यहां से देखेंगे कि जनता ने इन्हें नियुक्त कर लिया, तो अब ये रिकॉर्ड क्या क्या बना देगी। पहली बात तो प्रथम महिला शासिका, महिला शासिका, प्रथम महिला शासिका की बात करें तो कौन हो जाएगा बेटा, रजिया सुल्तान। या कहा जाए दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला सुल्तान कौन सी हो गई, रजिया सुल्तान। क्लियर है। अब यहां से देखें कि हमने देखा ये, अब जब ये गद्दी पर बैठी तो अब इनके क्या कहते हैं, कपड़े में बदलाव आ गया, और जब कपड़े में बदलाव आया तो बेटा ये कैसे पहनकर दरबार में आती थी, तो दरबार में कूबा का मतलब कहें तो कोट, और कूल्हा मतलब टोपी पहनकर। तो अब कूबा और कूल्हा माने धारण करके आने वाली प्रथम शासिका। तो अब यहाँ से फिर से क्वेश्चन क्या हो गया, नया रिकॉर्ड बनाएगा, कूबा और कूल्हा पहनकर आने वाली प्रथम शासिका कौन थी, तो कौन हो जाएंगी बेटा, रजिया सुल्तान। क्लियर है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमने देखा कि 2 क्वेश्चन ये चीजें क्लियर कर दी। ठीक है बेटा। अब यहाँ से देखें कि और क्या होगा, तो अब यहाँ पर हमने देखा इस तरह ये चीज हो गई। तो अब बेटा देखो, जो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा चलाई थी, तो मैंने बताया था इक्ता प्रथा में उसने क्या किया था, इक्तेदारों को नियुक्त किया था। अब इक्तेदारों को नियुक्त किया था, यही चीज रजिया भी आगे बढ़ा रही थी। तो इसने भटिंडा, एक पड़ेगा भटिंडा, तो भटिंडा की बात करें तो भटिंडा का इक्तेदार किसे नियुक्त किया, तो भटिंडा के इक्तेदार को किया अल्तुनिया को इक्तेदार अब भटिंडा का इक्तेदार किसे बनाया, अल्तुनिया को। अब अल्तुनिया को इक्तेदार बना दिया, तो अल्तुनिया ने बेटा क्या कहा कि अल्तुनिया जब इक्तेदार बना तो इसने कहा मैं स्वतंत्र शासक हूं,
मैं स्वतंत्र शासक हूं। इसने कहा कि मैं स्वतंत्र शासक हूं, स्वतंत्र शासक। और यहाँ के जितने भी कर हैं मैं रजिया सुल्तान को नहीं दूंगा। अब ये जब इसने इस तरह से कहा तो अब बात कहाँ पहुंच गई? दिल्ली, दिल्ली पहुंची। तो अब दिल्ली, तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। यहाँ शासक थी रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। अब यहाँ की शासिका रजिया सुल्तान, तो अब बात पहुंच गई रजिया सुल्तान तक। अब जब रजिया सुल्तान तक पहुंची बात, तो रजिया सुल्तान बेटा यहाँ से क्या की? मूव कर दी कहाँ के पास? भटिंडा के लिए। और जब भटिंडा के लिए मूव की तो अब दिल्ली बेटा क्या हो गई? खाली। यहाँ पर दिल्ली क्या हो गई? खाली। अब इसने मूव किया किस लिए बेटा? युद्ध करने के लिए। कि अल्तुनिया ने ऐसा क्यों कह दिया? इसके लिए जब यहाँ पर बेटा आने लगी अल्तुनिया के पास, तो अल्तुनिया और इससे युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्या हुआ? अल्तुनिया युद्ध से इससे युद्ध हुआ तो रजिया सुल्तान इस युद्ध में हार गई। बेटा इनमें क्या हो गया? युद्ध हो गया। युद्ध, युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो बेटा रजिया सुल्तान की क्या हो गई? हार। और बेटा अल्तुनिया क्या हो गया? जीत गया। इसकी हो गई जीत। तो जब बात करें कि अल्तुनिया की क्या हो गई बेटा? जीत हो गई। तो अब यहाँ पर रजिया सुल्तान अब क्या था? अब इधर एक काम और चलने लगा। ठीक है, यहाँ पर एक और काम और क्या? कि दिल्ली के जो बेटा तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीर, अमीर लोग जो थे, तुर्क अमीर मतलब यहाँ के कहा जाए तो चहलगामी के जो सरदार होते थे, वो यहाँ पर बेटा चाहते थे कि रजिया सुल्तान हट जाए। क्यों? क्योंकि एक वो महिला शासिका थी। अब ये जैसे ही यहाँ से निकली तैसे यहाँ पर दिल्ली पर इन्होंने क्या किया? नया सरदार नियुक्त कर दिया। और कौन सा? बाराम शाह। ठीक है ना? शाह बेटा इसको क्या कर दिया गया? दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर दिया गया। दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान। तो अब दिल्ली के सुल्तान इसे कब नियुक्त कर दिया गया? जैसे ही रजिया ने बेटा क्या किया? दिल्ली छोड़ा, तो अमीर तुर्कों के द्वारा बेटा क्या किया गया? इसको दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर दिया गया। अब दिल्ली का सुल्तान नियुक्त कर दिया गया। इधर युद्ध हुआ, युद्ध भी क्या हुई? रजिया हार चुकी थी, है ना? और दिल्ली से इसे जैसे ही कूच किया बेटा कौन नया शासक आ गया? बैराम शाह। तो अब बेटा देखो युद्ध हार चुकी, तो अब रजिया सुल्तान को दिल्ली पर फिर कब्जा करना था। इसलिए इसने क्या किया बेटा? अल्तुनिया से क्या कर ली? शादी। बेटा अल्तुनिया से क्या कर लिया? विवाह, विवाह कर लिया। विवाह किसने बेटा? अल्तुनिया से विवाह किसने किया? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान, सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने इससे विवाह कर लिया। तो विवाह करने के बाद अब क्या हुआ? ये दोनों लोग दिल्ली के लिए मूव करने लगे। कहाँ पे बेटा? दिल्ली के लिए। अब दोनों लोग जब दिल्ली के लिए बेटा मूव करने लगे तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ? रजिया और कौन बेटा? प्लस यहीं करके लिख दे रहा हूं बेटा, कौन सा? अल्तुनिया, अल्तुनिया, अल्तुनिया। ये बेटा क्या हुआ? दिल्ली के लिए मूव करने लगे। अब जब दिल्ली के लिए फिर से मूव करने लगे तो बेटा दिल्ली जाते वक्त, यहां से हम बात करें, दिल्ली जाते हुए वक्त बीच में एक रास्ता पड़ेगा कैथल। कैथल। तो अब कैथल पर क्या हुआ कि डाकुओं के गिरोह से रजिया की मृत्यु कर दी गई। अब मृत्यु कब हो गई? 40 में। तो रजिया की क्या कर दी गई बेटा? मृत्यु। तो यहां से बेटा हम बात करें कि कैथल के स्थान पर रजिया सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु। और कब होगी? 40 में। ठीक है, 1240 में। 1240 में रजिया सुल्तान की मृत्यु, रजिया सुल्तान की मृत्यु, सुल्तान की मृत्यु। तो अब यहां पर रजिया सुल्तान की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई। कहां पे? कैथल में। कब? दिल्ली जाते वक्त बेटा, दिल्ली। अब ये दिल्ली लौटते वक्त बेटा इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसके द्वारा किया गया? तो डाकुओं के गिरोह के द्वारा किया गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो अब देखो बेटा, यहां पर देखेंगे अब नियुक्ति रजिया के द्वारा किसकी किसकी नियुक्ति की गई? रजिया, रजिया के द्वारा नियुक्ति, द्वारा नियुक्ति।
नियुक्ति। तो नियुक्ति बात करें तो बेटा देखेंगे याकूत। याकूत, तो याकूत को बेटा क्या किया गया, अस्तबल का बेटा सेनापति इसको कर दिया गया, जिसे कहा गया आमिर ए आखुर। तो आमिर ए आखुर के रूप में किसे किया गया, आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर के रूप में बेटा किसे नियुक्त कर लिया गया, तो किसे नियुक्त किया गया, माने क्या कहता है याकूत को। ठीक है, याकूत को ये बेटा आमिर ए आखुर के रूप में नियुक्त कर लिया गया। अब उसके बाद बलबन को देखेंगे तो आमिर ए शिकार, आमिर ए शिकार के रूप में बलबन को नियुक्त कर लिया गया। ठीक है, आमिर ए शिकार, बलबन को किसके रूप में नियुक्त किया गया, बलबन आमिर ए शिकार। और बेटा एक व्यक्ति तुम्हारे और आएंगे एतगीन, और इनको नियुक्त किया गया आमिर ए हाजिब, आमिर ए हाजिब। तो अब हमने देखा कि क्या हुआ, याकूत को बेटा क्या नियुक्त कर लिया गया, आमिर ए आखुर, और बेटा बलबन को क्या कर लिया गया, आमिर ए शिकार, और एतगीन को क्या कर लिया गया, आमिर ए हाजिब। अब यहां से देखते हैं तो बेटा जो ये याकूत था ये क्या था, माने रजिया का ज्यादा खास था। रजिया का ज्यादा खास होने का मतलब क्या होता है कि रजिया और इनके में प्रेम प्रसंग था। ठीक है, प्रेम प्रसंग, जिससे भी हम देखेंगे कि यहाँ के जो आमिर माने अमीर लोग थे वो भी क्या थे, इनसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया है ना, माने प्रेम किसी और से, शादी किसी और के साथ में, है ना बेटा। यहाँ पर ये तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इनको नियुक्त कर दिया गया। अब यहाँ से हमने देख लिया किसकी किसकी नियुक्ति हुई, रजिया के द्वारा। अब देख लेते हैं रजिया के माने शासन काल का पतन, पतन का कारण क्या होता है, या रजिया असफल कैसे हुई, इसकी बात करें कि रजिया असफल कैसे हुई। तो अब देखते हैं बेटा इसकी असफलता या पतन के कारण, रजिया के पतन का कारण। रजिया के पतन का कारण यह देखें कि रजिया के पतन का कारण क्या हुआ। तो अब देखो नंबर 1 हो गया बेटा इसका, नंबर 1 जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिया का दिल्ली से बाहर जाना, दिल्ली से बाहर जाना। नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 अमीर तुर्कों के द्वारा, अमीर तुर्कों की शक्तियों में वृद्धि, बस इसको लिख लेंगे शक्तियों में वृद्धि, शक्तियों में वृद्धि। वृद्धि मतलब इनके पास शक्तियां बेटा ज्यादा हो गई थी। अमीर तुर्कों की बात करें तो चहलगामी में शामिल होने वाले लोग। और बेटा तीसरा इसकी बात करें, तीसरा प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग। तो अगर बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग में इसके कारण भी अल्तुनिया का माने रजिया का माने क्या कहते हैं पतन का कारण मिलता है। तो ये 3 कारण हमने बता दिया कि क्या था रजिया का पतन होने का कारण। ठीक है, बात समझ में आ गई। और चौथा एक कारण और बता देते हैं, महिला शासिका, महिला होना, महिला होना। तो महिला होना ज्यादा माने इतिहासकारों के द्वारा नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकारों के द्वारा क्या मिलता है, इसका महिला होना इसका ज्यादा था। ठीक है बेटा, अब इसके बात करते हैं इसका विद्रोह किसने किसने किया था। विद्रोह की बात करें, विद्रोह ठीक है, विद्रोह, विद्रोह। तो यदि विद्रोह की बात करें कि विद्रोह किसने किसने किया, तो देखो बेटा एक तो पहली बात तो हम देखेंगे चहलगामी वाले लोगों ने, है ना, चहलगामी लोगों ने जिनको कहा जाएगा अमीर तुर्कों द्वारा, तुर्कों द्वारा और कुछ दरबारियों द्वारा,
कुछ दरबारियों द्वारा, दरबारी द्वारा। तो बेटा दरबारी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके दरबार में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा इसका क्या हुआ, विद्रोह किया गया, जिससे इसको माने का वक्त शासन करने में कठिनाई हुई। तो ये रजिया सुल्तान के हमने पूरा का पूरा इसे पढ़ लिया, रजिया सुल्तान। अब इसके बाद अगले शासक आएंगे। अगले शासक बेटा रजिया के बाद आने वाले अगले शासक ब्राह्म शाह बेटा, ब्राह्म शाह। अब इनकी बात करें कब से कब तक थे, तो बेटा 40 से 42, 1240 से 1242 तक। यदि बात करें तो अब इनके संदर्भ में क्या आएगा, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई, तो अमीर तुर्कों द्वारा, अमीर तुर्कों द्वारा दिल्ली की गद्दी पर नियुक्त होने वाला शासक, नियुक्त होने वाला शासक। ठीक है बेटा, शासक। अब जब यहाँ पर बेटा अमीर तुर्कों द्वारा नियुक्त हो गया, तो अमीर तुर्कों ने यहाँ पर एक पद बना दिया। ठीक है, तो अब उस पद को बना दिया जिससे क्या हो, राजा की शक्ति और अधिकारों में बेटा कमी हो जाए, है ना। तो अब इन्होंने अमीर तुर्कों ने बेटा यहाँ पर एक पद बना दिया जिसे कहा गया नायाब ए ममलूकात, ममलूकात बेटा। तो अब यहाँ पर एक बेटा नया पद बना दिया गया। ये पद यदि बात करें तो ये पद क्या था, राजा के समान अधिकार, माने शासक के समान जो शासक होगा, शासक के समान, ये या कहा जाए राजा के समान अधिकार, राजा के समान अधिकार, माने राजा के क्या होगा बेटा, समान माने बराबर हो जाएगा, समान, ठीक है, अधिकार, राजा के समान अधिकार। ठीक है बेटा, राजा के समान अधिकार यदि बात की जाए किसका था, तो बेटा इस वाले पद का था। यदि बात करें राजा के बराबर जो अधिकार थे, अधिकारों के, तो यहाँ पर 3 पोस्टें बनाई गई थी। एक बेटा हमारी कौन सी थी बेटा, राजा सम्राट खुद होगा, और एक बेटा कौन सा हो जाएगा, हाजिर, जिसे हाजिर कहा जाएगा, हाजिर हो जाएगा। अगला पद बेटा तुम्हारा नायाब का। तो यहाँ पर 3 पदे बनाए गए थे, और ये एक अयोग्य राजा था। कैसा, अयोग्य राजा, अयोग्य राजा। क्यों, क्योंकि इसने बेटा क्या किया, कोई भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाया। ठीक है, ये कोई अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाया। अब इसका बेटा काम क्या था बेटा, कुछ इसने काम नहीं किया, सिर्फ क्या होता था, अयोग्य होना। इसकी खासियत क्या थी, इसने ना जनता के प्रति कोई कार्य कर सका, और ना बेटा किसी प्रकार के सिक्के का प्रचलन किया। और इसमें हमने देखा कि अब ये किसके अंदर कार्य कर रहा था, तो अमीर तुर्कों के अंदर, उन्हीं के अंदर बेटा ये क्या कर रहा था, कार्य कर रहा था। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, अयोग्य शासक। और इसके शासनकाल में कोई विशेष आक्रमण भी नहीं हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये एक क्या हो गया, अयोग्य शासक हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया बहराम शाह के बारे में। ठीक है।